नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ मैथ्स में। तो आज हम सीखेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे 9th क्लास मैथ का प्रश्नावली 1.1। इससे पहले के 2 सवाल हम पिछली वीडियो में आपको करवा चुके हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे तीसरा सवाल। इस सवाल में कहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम दूसरा जो सवाल था उसमें भी परमेय संख्या निकलवाई थी। तो हमने सिखाया था कि परमेय संख्या बीच की परमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो जब 2 संख्याओं के बीच की जब परमेय संख्या निकलवाते हैं तो जितनी संख्या निकलवाते हैं उससे एक अधिक संख्या लेकर उसके अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसी प्रकार से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या निकलवाई है। तो 5 के को में 5 निकलवाई है तो हम कितने से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा करेंगे। जैसे 3/5 और 4/5 दोनों के अंश और हर में कितने से गुणा करनी है, हमें 6 से गुणा करनी है। अब 3 छिंग 18/5 36 और 4 छिंग 24/5 छंग 30। अब इन दोनों के जो बीच में जो संख्या आएंगी वो 5 परमेय संख्या अपने आप निकल के आएंगी। देखो 18 के बाद कितना आता है 19, 19/30 कॉमा 20/30 कॉमा 21/30 कॉमा 22/30 23/30। तो ये 5 संख्या निकल के आ गई, 1 2 3 4 5। तो इसमें पूछा था 3/5 और 4/5 के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, अगर 5 निकलवाई है तो 6, 2 निकलवाई है तो 3 से अंश और हर में गुणा, 4 निकलवाई है तो 5 से अंश और हर में गुणा। तो हमसे 5 निकलवाई थी तो 6 से हमने अंश और हर में कर दी दोनों संख्याओं के गुणा। अब 6 से की तो 6 3 18 5 छंग 30 और 4 छिंग 24 5 छंग 30। तो इनके बीच की जो संख्या थी 18 के बाद कितना आता है 19, तो 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। तो इसका ये जो है प्रश्न 3 इसका हल कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 4। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इस सवाल में नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये सत्य असत्य 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने संख्याओं के बारे में पिछली वीडियो में हम आपको सिखा चुके हैं कि कौन कौन सी संख्या कैसी होती हैं। प्राकृतिक संख्या सिखाई थी, पूर्ण संख्या सिखाई थी, पूर्णांक सिखाए थे, परमेय संख्या सिखाई थी, अपरमेय संख्या सिखाई थी, वास्तविक संख्या क्या होती है, इन सभी को हम पिछली वीडियो में आपके लिए समझा चुके हैं। तो इसके आधार पर अब सवाल आए हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, थोड़े पीछे से पढ़ेंगे। इसको क्या करेंगे, पीछे से पढ़ेंगे कि ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम ऐसे पढ़ेंगे, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या आती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या आती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या आती है। तो इसका जो आंसर होगा, हल होगा, वो क्या होगा, सत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको पीछे से पढ़ेंगे, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक आते हैं? क्या पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक आते हैं? अब देखो पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक 4 3 2 1, पूर्णांक माइनस के भी होते हैं 1 2 3, लेकिन पूर्ण संख्या माइनस की नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या माइनस की नहीं होती है। और लेकिन ये कह रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक आते हैं, तो पूर्ण संख्याओं में ये माइनस की संख्या नहीं आती है। तो ये क्या कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। तो इसका हल जो है वो लिख देंगे हम असत्य। कारण क्या लिखेंगे, कारण है इसका कि -4 -3 -2 ये सभी ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है।
अगला सवाल है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो पीछे से पढ़ेंगे, क्या पूर्ण संख्याओं में सभी परमेय संख्याएं आ जाएंगी? क्या सभी पूर्ण संख्याओं में सभी परमेय संख्या आ जाएंगी? तो परमेय संख्या हमने सीखी थी और पूर्ण संख्या सीखी थी। पूर्ण संख्या कौन सी थी? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3। तो जो पूर्ण संख्या होती है वो ये हो गई। अब परमेय संख्याओं की बात आई तो परमेय संख्या जो बट्टे में लिखी जा सकती हैं वो परमेय संख्या होती है, जैसे 4/3 2/3 माइनस का 1/2। लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो हम लिखेंगे इसका हल कि ये असत्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असत्य कह रहे हैं। कारण क्या है? 1/2 एक परमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.1 अब कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और